हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु। तो इस वीडियो के अंदर लगभग आपको जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो केवलादेव जो घना पक्षी अभयारण्य है वो राज्य के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकांश भाग की समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 370 मीटर या कम है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि वातावरण की शुष्कता और स्वच्छ आकाश, मिट्टी की वलोई प्रकृति, वनस्पति का अभाव है। इसलिए थार मरुस्थल में रात का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? तो अधिक दैनिक तापांतर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अधिक दैनिक तापांतर है वो अरावली के पूर्वी भाग में नहीं मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है? तो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों को बांटा जाता है। राजस्थान के अंतर्गत है वो अलग अलग जलवायु प्रदेश से निर्धारित किए गए हैं तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है? मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को झुंपा बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, DAW जलवायु पाई जाती है? तो ये जलवायु है वो बूंदी, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समांतर होना ही एक मुख्य कारण है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक ओलावृष्टि की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक होता है ओलावृष्टि। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झालारू झालारू के साथ पृथ्वी पर झिलमिलाती वाष्प जैसी लहरों को कहा जाता है, जबकि ओस के बरसते कणों से छा जाने वाले अंधकार को कहा जाता है धूर बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग है कच्छ की खाड़ी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो पवनों की दिशा और सूर्य ताप की मात्रा, ये दोनों कारण हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला सुवठान परवाई है वो सदा वर्षा लाती है। ए ऑप्शन 5 नंबर के साथ इसका मिलान होगा। बुड्ड बड़ी या परवाई है वो है दोस्तों अग्नि कोण से बहने वाली हवा। तो 4 नंबर से मिलान हो जाएगा। समुद्री की बात करें तो समुद्री हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली हवा। सूर्य की बात करें तो सूर्य हो जाएगा उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा। और भगुल्य हो जाएगा रेत उड़ाने वाला वाता चक्कर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में दोंगड़ा किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर दोंगड़ा है वो मानसून से पहले की जो वर्षा होती है उसे दोंगड़ा बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला अरडाव, तुवा, बगुड़ियो, अथुणु, द्रोड़, धराऊ या सिली, इनको हमें मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो उड़ाव है वो हो जाएगा 4 नंबर के साथ। उड़ाव है वो 6 नंबर के साथ हो जाएगा क्योंकि उड़ाव है वो होता है भयंकर ध्वनि के साथ अति तीव्र गति चलने वाली वायु को उड़ाव बोला जाता है। तुवा की बात करें तो तुवा हो जाएगा ज्येष्ठ माह की तेज गर्मी के झोंकों वाली हवा को कहते हैं। भगुड़िया है उसकी बात करें तो भगुड़िया हो जाएगा 4 नंबर पर। रेत उड़ाते हुए वाता चक्र को कहते हैं भगुड़िया। अथुणा की बात करें तो अथुणा हो जाएगा 4 नंबर। डी का 3 नंबर के साथ पश्चिम दिशा की वायु को कहते हैं। द्रोड़ द्राव की बात करें तो ये हो जाएगा 2 नंबर के साथ। और फिर हो जाएगा सिल्ली हो जाएगा फोस महीने में चारों तरफ से प्रभावित वायु को कहते हैं। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है। तो ये कोटा, उदयपुर, अजमेर ये गलत है। तो डी ऑप्शन इसका असत्य है। राजस्थान में मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है, कमी रहती है। हैंसोंग के समय राजस्थान के मरु प्रदेश को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में राजस्थान के मरु प्रदेश को थारका मरुस्थल कहा जाता है। तो ये सही है, तीनों सही है, बाकी
4 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो लू धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना ही लू कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल कहाँ बनता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बनता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्थिया के अनुसार राजस्थान का अधिकांशतः भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है तो वह कौन सा है? BSH W, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? तो जयपुर जिला है वो शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेमी है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ पर तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिकोण होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो राजस्थान के अंदर मानसून की जो वर्षा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेमी संवर्षीय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये अरावली के सहारे गुजरती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु की विशेषता इनमें से नहीं है तो वो है 3000 मिमी वर्षा। ये गलत है। खंड वर्षीय है, अति आर्द्रता है और शुष्कता भी है, लेकिन ये जलवायु से संबंध विशेषता नहीं है कि 3000 मिमी वर्षा है। ये ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 1% होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है? तो वर्षा की कमी आती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है वो झालावाड़ बांसवाड़ा जिले आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थार्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांशतः भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है तो वो है DAW। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्ता के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन से जिलों का क्षेत्र आता है? तो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों का क्षेत्र आता है BWH के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, BWHW से अभिप्राय क्या है? तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आएगी सूखड़ी, उसके बाद में आएगी गुहिया और फिर आएगी जवाई, फिर बांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ADCA। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा या माउठ किस कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की वर्षा है तो वो है अक्टूबर से दिसंबर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर और जोधपुर, नागौर, सीकर जिले में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बार बार होने वाली सूखे अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों की समीक्षा करनी है हमें। तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है तो ये सही है। यहाँ की जलवायुवीय दशाएं तापमान वर्षा की अतिशयता से युक्त है तो ये भी सही है। बाकी यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र श्रेणी के, ये गलत है क्योंकि यहाँ की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है। यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है तो ये सही है। 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4 सही है। अगला जो क्वेश्चन है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है तो वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से गुजरती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या आता है? सापेक्ष आर्द्रता। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है तो वह है कपास उत्पादक के लिए जाना जाता है बड़ोपन गांव। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आती है? तो वो है 2006 में आई थी। बी ऑप्शन इसका
सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आता है बालोतरा के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आता है अगर पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो वह है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ए ऑप्शन इसका सही है, केवल डी इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, कथन ए, राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आते हैं। कथन आर है कि यहाँ पर भूमि और वनों का प्रचंड अवकरण हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए सही है, परंतु आर इसका गलत कथन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती हैं क्योंकि यहाँ हवाओं की दिशा के समांतर हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की अधिक कटाई से लोग विस्थापित हो जाते हैं और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है और प्रदूषण बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है। ये गलत है, तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, खतनों पर विचार करना है। राजस्थान में वर्षा दक्षिणी और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में घटती है। तो ये सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीत काल में वर्षा प्राप्त करता है। ये गलत है। 50% भाग शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु का है। तो ये भी सही है। 3 नंबर इसका सही नहीं है। 1, 2, 4 इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। मुख्य कारण है अधिक ठंड पड़ना, रेतीला धरातल होना। कणों की जो आकार है वो बड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो 40 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है पश्चिमी रेतीला मैदान। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत है 57 सेमी से 58 सेमी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इस टॉपिक के हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में लगभग कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिए हैं। बाकी जो बचे क्वेश्चन थे वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।